एक पल था, शायद एग्जाम के रिजल्ट के बाद, शायद किसी ने कुछ कहा जो बहुत लग गया, शायद जिंदगी एक ही बार में बहुत सारी चीजें छीन ली। और उस पल आपने सोचा, मैं इतना कमजोर क्यों हूं? मैं इसे हैंडल क्यों नहीं कर पा रहा? दूसरे कैसे इतने स्ट्रांग रहते हैं? यह फीलिंग सब जानते हैं। और यह फीलिंग एक बहुत बड़ा झूठ बोलती है। यह कहती है, तुम ऐसे ही हो, यह नहीं बदलेगा। झूठ। हुजैफा सुरती ने एक किताब लिखी, हाउ टू बिकम मेंटली स्ट्रांग, और वो एक ही बात प्रूव करती है। मानसिक मजबूती कोई गिफ्ट नहीं है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलती है। यह एक स्किल है जो सीखी जाती है, जो बनाई जाती है रोज, थोड़ी थोड़ी। मेरा नाम है फोकस। चलो शुरू करते हैं। अध्याय एक, मेंटल स्ट्रेंथ असल में क्या है। फाउंडेशन चैप्टर, कोर आइडिया क्लियरली एस्टैब्लिश करो। व्यूअर को आहा मोमेंट फील हो, जजमेंट नहीं। वैकल्पिक शीर्षक कनेक्शन। मानसिक ताकत, वो सीक्रेट जो स्कूल ने कभी नहीं सिखाया। फोकस। पहले एक गलत फहमी दूर करते हैं। मेंटल स्ट्रेंथ का मतलब यह नहीं है कि आप कभी रोते नहीं, यह नहीं है कि आपको डर नहीं लगता, यह नहीं है कि आप हर सिचुएशन में परफेक्टली काम रहते हैं। यह सब परफॉर्मेंस है, स्ट्रेंथ नहीं। सर्टी कहते हैं, मेंटल स्ट्रेंथ का असली मतलब है जब सब कुछ टूट रहा हो तब भी आगे बढ़ते रहना, जब डर लगे तब भी जरूरी काम करना, जब फेल हो तब भी ट्राई करना। यह कोई स्पेशल पर्सनालिटी ट्रेट नहीं है, यह एक चॉइस है, बार बार की गई, छोटे छोटे मोमेंट्स में। और स्कूल में यह कभी नहीं सिखाया गया। मैथ्स सिखाया, साइंस सिखाया, ज्योग्राफी सिखाया, लेकिन जब जिंदगी सबसे मुश्किल हो तब क्या करें, यह नहीं सिखाया। इस किताब में वही है जो स्कूल ने छोड़ दिया। जब कुछ बहुत मुश्किल लगे, कमजोर सोच। मैं इतना वीक क्यों हूं? दूसरे हैंडल कर लेते हैं, मुझसे नहीं होगा। मानसिक रूप से मजबूत इंसान की सोच, यह मुश्किल है और मैं इसमें हूं। अगला एक छोटा स्टेप क्या है? बस वही करना है। जब इमोशंस ओवरवेल्म करें, कमजोर सोच। स्ट्रांग लोग इस तरह फील नहीं करते, मुझे यह छुपाना चाहिए। मानसिक रूप से मजबूत इंसान की सोच, इमोशंस फील करना वीकनेस नहीं है, इनके साथ भी आगे बढ़ना यही स्ट्रेंथ है। मानसिक मजबूती का मतलब महसूस नहीं करना नहीं है, मतलब है महसूस करते हुए भी चलते रहना। अध्याय दो, अपने दिमाग को वापस जीतो। काउंटर इंट्यूटिव और इंपॉर्टेंट। इनर क्रिटिक को नेम करो, व्यूअर को रिकॉग्नाइज हो, यह मेरे साथ होता है। वैकल्पिक शीर्षक कनेक्शन। आपका दिमाग आपका दुश्मन बन रहा है, इसे वापस जीतो। फोकस। एक इंसान है जो आपके बारे में सबसे ज्यादा बुरा सोचता है। वो आपको बताता है, तुम काफी नहीं हो, तुम फेल हो जाओगे, लोग तुम्हें जज करेंगे, तुमसे नहीं होगा। वो इंसान आप ही हैं, आपका अपना दिमाग। सर्टी ये कहते हैं, मेंटली वीक और मेंटली स्ट्रांग लोगों का सबसे बड़ा फर्क यही है। मेंटली वीक लोग अपने हर नेगेटिव थॉट को सच मान लेते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करते हैं, बिलीव नहीं करते। यह बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। एक थॉट आया, मैं फेल हो जाऊंगा, वीक रिस्पॉन्स। यह सच है, मैं इन फेल होऊंगा, अब ट्राई ही मत करो। स्ट्रांग रिस्पॉन्स, यह एक थॉट है, थॉट रियलिटी नहीं होती। अभी क्या करना है? सरती एक टेक्निक देते हैं, ऑब्जर्वर बनो। जब नेगेटिव थॉट आए, उसे देखो, उसे लड़ो मत, बस पूछो, क्या यह थॉट फैक्ट है या सिर्फ एक फियर है? फिर डिसाइड करो, क्या इस थॉट को मेरे एक्शन कंट्रोल करने देने हैं? जब ब्रेन कहे, तुमसे नहीं होगा, कमजोर सोच, हाँ यार, सच है, छोड़ो, कोशिश करने का क्या फायदा? मानसिक रूप से मजबूत इंसान की सोच, रुको, ये एक थॉट है, फैक्ट नहीं। अभी मैं क्या कर सकता हूं? बस वो करूंगा। जब सेल्फ डाउट आए, कमजोर सोच, सब ऐसा ही सोचते होंगे मेरे बारे में, मैं क्लियरली इनकम्पिटेंट हूं। मानसिक रूप से मजबूत इंसान की सोच, ये मेरा डर बोल रहा है, एविडेंस क्या है? अक्सर राय कोई नहीं होता। आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो बस डरा हुआ है। उसे समझो, उससे लड़ो मत। अध्याय तीन, फेलियर से टूटना नहीं, सीखना।
इमोशनल चैप्टर। व्यूअर के पास्ट फेलियर्स को एक्नॉलेज करो, जज करने के लिए नहीं। वैकल्पिक शीर्षक कनेक्शन। जब हार मानने का मन हो तब यह करो, फोकस। एक बात बताओ, जब आप फेल हुए आपने क्या किया? ज्यादातर लोग दो काम करते हैं, या तो खुद को बहुत ब्लेम करते हैं, बहुत दिन, बहुत जोर से, या वो सिचुएशन से पूरी तरह भाग जाते हैं। कभी उस डायरेक्शन में नहीं जाते। दोनों वीकनेस नहीं है, दोनों अनलर्न्ड रिस्पॉन्सेज हैं। सॉर्टी कहते हैं, फेलियर के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है, फेलियर इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप केपेबल नहीं हैं। फेलियर इस बात का प्रूफ है कि आपने ट्राई किया, और ट्राई करना मेंटल स्ट्रेंथ का सबसे पहला साइन है। सर्टी फेल होने के बाद के लिए 3 स्टेप्स देते हैं। पहला, फील करो, डिनाई मत करो, जो हुआ उसे एक्सेप्ट करो फुली। दूसरा, एनालाइज करो, बिना सेल्फ जजमेंट के, क्या हुआ, क्यों हुआ, अगली बार क्या अलग होगा। तीसरा, मूव करो, एक छोटा स्टेप फेलियर की डायरेक्शन में, जल्दी, क्योंकि जितना रुकते हैं डर उतना बड़ा होता है। जब कुछ बुरी तरह फेल हो, कमजोर सोच, बस अब ये डायरेक्शन मेरे लिए नहीं है, मैं ही प्रॉब्लम हूं, छोड़ दो। मानसिक रूप से मजबूत इंसान की सोच, ये हुआ, ठीक है, क्या सीखा, अब एक छोटा स्टेप उसी डायरेक्शन में। आज जब लगातार फेल हो रहे हो, कमजोर सोच, शायद ये मेरी डेस्टिनी नहीं है, इतना ट्राई करना बेकार है। मानसिक रूप से मजबूत इंसान की सोच, मैं कितनी बार ट्राई किया, वो सब डेटा है, इसमें पैटर्न क्या है, क्या चेंज करना है। हार मानने का मन है, बस एक और स्टेप लो अभी। डर जितना रुकने देता है उतना बड़ा होता जाता है। अध्याय 4, इमोशंस, दबाव नहीं, मैनेज करो। ये चैप्टर यंग ऑडियंस के लिए सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव है। वल्नरेबिलिटी को स्ट्रेंथ बताओ, वैकल्पिक शीर्षक कनेक्शन। आप कमजोर नहीं हैं, आपको बस यह नहीं सिखाया गया, फोकस। एक बहुत बड़ा झूठ है जो हम सब बचपन से सुनते आए हैं, स्ट्रांग लोग इमोशंस नहीं दिखाते, स्ट्रांग लोग नहीं रोते, स्ट्रांग लोग हमेशा ठीक रहते हैं। यह झूठ है। सुओटिया कहते हैं, इमोशंस को दबाना वीकनेस को छुपाना नहीं है, यह वीकनेस को और गहरा दफनाना है। जो इमोशंस बाहर नहीं आते वो स्टेरोसियोसियाम, वो अंदर से काम करते रहते हैं, वो एंग्जाइटी बनते हैं, एंगर बनते हैं, नमनेस बनते हैं। इमोशनल रेगुलेशन का मतलब इमोशन से छुटकारा नहीं, इमोशनल रेगुलेशन का मतलब इमोशंस को आइडेंटिफाई करना, एक्सेप्ट करना, फिर चूज करना कि आगे क्या होगा। सुरती की स्टॉप टेक्निक, एस स्टॉप, जो हो रहा है 1 सेकंड के लिए रुको। टी, टेक अ ब्रेथ, एक गहरी सांस, बॉडी को सिग्नल दो, डेंजर नहीं है। ओ, ऑब्जर्व, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं, से नाम दो। पी, प्रोसीड, अब कॉन्शियसली डिसाइड करो आगे क्या करना है। जब गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या एंग्जाइटी आए, कमजोर सोच, कुछ मत दिखाओ, इग्नोर करो, बिजी रहो, अपने आप ठीक हो जाएगा। मानसिक रूप से मजबूत इंसान की सोच, रुको, एक सांस, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं, ठीक है, अब क्या करना है। जब रोने का मन हो, कमजोर सोच, नहीं, स्ट्रांग लोग नहीं रोते, खुद को कंट्रोल करो। मानसिक रूप से मजबूत इंसान की सोच, रोना ठीक है, ये रिलीज है, इसके बाद मैं और ज्यादा क्लियरली सोच सकूंगा। इमोशंस फील करने की परमिशन दो खुद को, वो आपकी कमजोरी नहीं, वो आपकी ह्यूमैनिटी है। अध्याय 5, रेजिलियंस, वापस उठने की ताकत। एनर्जी बिल्ड करो, यह चैप्टर होपफुल है, व्यूअर को फील हो कि चेंज पॉसिबल है। वैकल्पिक शीर्षक कनेक्शन। मुश्किल वक्त में जो लोग नहीं टूटते वो क्या अलग करते हैं, फोकस। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जिनके साथ बहुत मुश्किल हुआ, शायद आपसे भी ज्यादा। जॉब गई, रिलेशनशिप टूटा, बहुत बड़ा लॉस हुआ, और फिर भी वो उठे, आगे बढ़े, मजबूत हुए। आपने सोचा ये लकी हैं या इनकी पर्सनैलिटी अलग है। सुरती कहते हैं, नहीं, रेजिलियंस एक ट्रेट नहीं है, यह एक प्रैक्टिस है। रेजिलियंट लोग वो नहीं होते जिन पर मुश्किलें नहीं आती, वो होते हैं जिन्होंने स्पेसिफिक हैबिट्स बिल्ड की हैं जो उन्हें वापस उठाती हैं।
सर्टी की रेजिलियंस की 5 पिलर्स। एक, पर्पस, मुझे क्यों उठना है, एक क्लियर रीजन, हर बार। 2, कनेक्शन, किसी एक इंसान से बात करो, आइसोलेशन रेजिलियंस की दुश्मन है। 3, पर्सपेक्टिव, क्या यह 5 साल बाद भी इतना मैटर करेगा? अक्सर जवाब नहीं। 4, सेल्फ केयर, नींद, खाना, मूवमेंट, बॉडी ठीक तो माइंड ज्यादा रेजिलियंट। 5, स्मॉल विंस, हर दिन एक छोटी जीत सिर्फ एक मोमेंटम बनाती है। जब जिंदगी बहुत बुरी लगे, कमजोर सोच, सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं बदलेगा, मैं हमेशा से ऐसा ही रहूंगा। मानसिक रूप से मजबूत इंसान की सोच, ये मोमेंट बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मोमेंट परमानेंट नहीं है। एक स्टेप लेता हूं, जब हर तरफ से टूट रहे हो, कमजोर सोच, किसी को बताना वीकनेस है, अकेले हैंडल करूंगा। मानसिक रूप से मजबूत इंसान की सोच, आज किसी एक इंसान से बात करूंगा, सिर्फ शेयर करना, बस इतना। रेजिलेंस लक नहीं है, वो रोज की एक छोटी सी चॉइस है, उठने की, चलते रहने की। अध्याय 6, सेल्फ डिसिप्लिन, जब मन ना हो तब भी करो, प्रैक्टिकल और ग्राउंडिंग। यह चैप्टर सब कुछ असली जिंदगी में लाता है। वैकल्पिक शीर्षक, कनेक्शन, मेंटल स्ट्रेंथ एक गिफ्ट नहीं है, यह एक स्किल है, आज से सीखो। फोकस, एक सच्चाई, मेंटली स्ट्रांग लोग भी मोटिवेशन नहीं फील करते हर दिन, वो भी थकते हैं, वो भी प्रोक्रेस्टिनेट करने का मन रखते हैं, वो भी अवॉइड करना चाहते हैं। फर्क क्या है? वो मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो डिसिप्लिन से चलते हैं। शर्टी कहते हैं, मोटिवेशन एक फीलिंग है, डिसिप्लिन एक सिस्टम है। फीलिंग्स आती जाती हैं, सिस्टम रहता है, और वो सिस्टम बनता है हैबिट से। मेंटल स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए सुरती की डेली हैबिट फ्रेमवर्क। सुबह एक इंटेंशन, आज मैं क्या करूंगा, बड़ा नहीं, स्पेसिफिक। दिन में से एक अनकंफर्टेबल काम जो अवॉइड करना चाह रहे थे, वो। शाम एक रिफ्लेक्शन, क्या हुआ, क्या सीखा, क्या फील किया। रात एक ग्रेटिट्यूड, एक चीज जो ठीक गई। ये बड़ा नहीं लगता, लेकिन ये डेली करो, 1 महीने, दिमाग रिवायर होना शुरू हो जाता है। मोटिवेशन ना हो तो कमजोर सोच, आज मन नहीं है, कल करूंगा। जब मूड होगा, मानसिक रूप से मजबूत इंसान की सोच, मोटिवेशन नहीं है, ठीक है, सिस्टम है। एक छोटा स्टेप, अभी। जब हैबिट्स बनाने की कोशिश फेल हो, कमजोर सोच, मुझसे डिसिप्लिन नहीं होती, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है। मानसिक रूप से मजबूत इंसान की सोच, एक हैबिट मिस हुई, ठीक है, सिस्टम फिर से शुरू, आज से, अभी से। डिसिप्लिन, खुद को फोर्स करना नहीं है, ये उस फ्यूचर सेल्फ से करार है जो आप बनना चाहते हो। अध्याय 7, मेंटल स्ट्रेंथ, यह सफर है, मंजिल नहीं। फॉरवर्ड लुकिंग और होपफुल, लॉन्ग टर्म विजन दो, व्यूअर को फील हो यह पॉसिबल है। वैकल्पिक शीर्षक, कनेक्शन, दिमाग मजबूत कैसे बनाएं जब सब कुछ टूटता लगे। फोकस, अब तक जो सीखा, 1 सेकंड में। मेंटल स्ट्रेंथ क्या है? दिमाग को ऑब्जर्व करना, फेलियर से सीखना, इमोशंस मैनेज करना। रेजिलियंस के पिलर्स, डेली डिसिप्लिन, सर्टीआई का आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, मेंटल स्ट्रेंथ एक अचीवमेंट नहीं है जो एक दिन मिल जाती है, ये एक डायरेक्शन है। आज आप जितने मेंटली स्ट्रांग हैं, कल और थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, उसके अगले दिन और थोड़े ज्यादा। और ये ग्रोथ विजिबल नहीं होती हर दिन। जैसे प्लांट को रोज पानी देते हो, हर दिन कुछ नहीं दिखता, लेकिन कुछ हफ्तों में कुछ बदल चुका होता है। सुअर टीआई के लॉन्ग टर्म मेंटल ग्रोथ के लिए 3 कमिटमेंट्स। एक, हर ऐसी सिचुएशन में ग्रोथ ढूंढो जो अनकंफर्टेबल हो। 2, हर बार जब भागना चाहो, एक स्टेप उसी डायरेक्शन में लो। 3, खुद को वो कंपैशन दो जो तुम किसी दोस्त को देते जब प्रोग्रेस स्लो लगे। कमजोर सोच, कुछ नहीं बदला, बेकार है, मैं वैसा का वैसा हूं। मानसिक रूप से मजबूत इंसान की सोच, 6 महीने पहले का मैं और आज का मैं कंपेयर करो, कुछ जरूर बदला है। आप आज से बेहतर हो सकते हो, कल से, परसों से, हर एक दिन थोड़ा। यही जर्नी है। निष्कर्ष,
आप टूटते नहीं हैं, आप बस अभी तक मजबूत नहीं बने। कैमरा पर वापस, बिल्कुल स्टिल। फाइनल रिफ्रेम, होपफुल, पर्सनल, डायरेक्ट। पूरी किताब एक सच में। फोकस ऑन ये है जो हुज़ैफा सुरती आपको लेकर जाना चाहते हैं। आप मेंटली वीक नहीं हैं, आप बस अभी तक मेंटली स्ट्रांग नहीं बने हैं। और यह दोनों बहुत अलग हैं। एक परमानेंट है, दूसरा चेंजेबल। आपने आज जो सीखा, मेंटल स्ट्रेंथ एक स्किल है, पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं। आपके थॉट्स आप नहीं हैं, ऑब्जर्व करो। फेलियर डेटा है, डिफीट नहीं। इमोशंस फील करना ओके है, मैनेज करना सीखो। रेजिलियंस 5 छोटी हैबिट्स में बनती है। डिसिप्लिन मोटिवेशन का इंतजार नहीं करती, यह एक जर्नी है, रोज थोड़ा थोड़ा। तो आज से यह करो। वो एक सिचुएशन जिससे आप भागते रहे हैं, उसमें एक छोटा स्टेप लो। वो एक थॉट जो आपको रोकती है, उससे पूछो, क्या यह फैक्ट है? बस इतना। आज आप टूटते नहीं हैं, आप बस अभी तक मजबूत नहीं बने। आज से बनना शुरू होता है। मैं हूं फोकस, साइनिंग ऑफ। जाओ, एक स्टेप लो, वहां से सब शुरू होता है।